जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का ये अपना पार्ट 7 है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। और यहाँ पर अपन 50 क्वेश्चन कवर करते हैं हर एक टेस्ट सीरीज में, 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये अपनी 7वीं टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यहाँ से जो है पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बनते हैं और कितने गलत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डाक बंगला किसकी रचना है? डाक बंगला किसकी रचना है? आंसर बनता है कमेंट में आप जरूर बताएं। यहाँ पर सही आंसर आपका जो होगा कमलेश्वर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हिंदी कहानियों में प्रत्यगाभास यानी कि फ्लैशबैक शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो जो फ्लैशबैक शैली रहती है हिंदी कहानियों में, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 4 विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, ज्ञानेंद्र कुमार या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, इन्होंने सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया था। रस खान का पूरा नाम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। रस खान का पूरा नाम क्या है बताइए? 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रस खान का पूरा नाम सभी के लिए पता है, सैयद इब्राहिम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सांझ होते ही ना जाने छा गई कैसी उदासी, क्या किसी की याद आई ओह विरह व्याकुल प्रवासी। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति बताना है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है। पंक्ति बताइए किसकी है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का सही आंसर है नरेंद्र शर्मा। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, ते कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है। तो 5 का सही आंसर है आपका सोहनलाल द्विवेदी, आपका सही आंसर है सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, अंधकार दूर था झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे कोस खोलने लगे, दिवस के विकास में किरण के प्रकाश में गोलियां दमक उठी, बर्छियां चमक उठी जौहर काव्य में। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां बताना है किसकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, 6 का राइट आंसर क्या है? विकल्प नंबर सी यानी कि श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्या है, चेहरों के जंगल संवादहीन नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। चेहरों के जंगल, चेहरों के जंगल जो संवादहीन नाटकों के रचनाकार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी राइट आंसर है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत आधुनिक साहित्य के किस काल के लेखक हैं? गोविंद वल्लभ पंत बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, 8 का राइट आंसर क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रसादोत्तर, आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। ये जो है गोविंद वल्लभ पंत आधुनिक साहित्य के किस काल के लेखक हैं? तो साहित्य प्रसादोत्तर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, जेपी श्रीवास्तव किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं? उपन्यास, नाटक, प्रहसन या कहानी। ये 4 विकल्प हैं। जेपी श्रीवास्तव किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो 9 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि प्रहसन, प्रहसन आपका यहाँ पर सही आंसर है। और मुन्ना मर गया विनोद रस्तोगी की यह रचना किस विधा में आती है? कहानी में, एकांकी में, संस्मरण में, प्रहसन में। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और 10 का सही आंसर है आपका एकांकी, एकांकी में यह आती है, बिल्कुल सही। ये किसकी रचना है? विनोद रस्तोगी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका किया हुआ है? ये बताना है आपके लिए। मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका किया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नदी यशस्वी है उपन्यास की रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, राजकमल चौधरी, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताना है, और 12 का राइट आंसर है आपका नरेश मेहता। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक बताना है। कानों में कंगना क्या है? ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राजा राधिका रमन सिंह। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंस्टॉलमेंट कहानी किसका कहानी संग्रह किसका है? इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह किसका है? नरोत्तम नांगर, चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है। 14 का सी राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा आपका सही आंसर है इंस्टॉलमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्षाबंधन किसकी सर्वप्रथम कहानी है? रक्षाबंधन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा बताइए, रक्षाबंधन किसकी सर्वप्रथम कहानी है? और ए तो किसकी सर्वप्रथम कहानी है? ए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका एक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फूटा शीशा कहानी संग्रह किसका? भगवती प्रसाद वाजपेयी, सदगुरु शरण अवस्थी, चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर है वह है आपका विकल्प नंबर एक भगवती प्रसाद वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिवेणी आलोचना संग्रह किसका है? त्रिवेणी आलोचना संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है। 17 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना किस विधा में शामिल है? कहानी में, नाटक में, संस्मरण में, इंटरव्यू में। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और किस विधा में शामिल है? तो 18 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी यानी कि संस्मरण। संस्मरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन इंटरव्यू विधा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बनारसी दास चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन इंटरव्यू विधा के लेखक जो कौन है वह है बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निराला की पत्र साहित्य विधा में संग्रह का श्रेय किसे दिया जाता है? निराला की पत्र साहित्य विधा में संग्रह का श्रेय जो दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या है राइट आंसर? डी यानी कि जानकी वल्लभ शास्त्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना किस विधा की है? रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या है? डी यानी कि रिपोर्टाज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है परंतु और चूंकि लेकिन इत्यादि शब्द व्याकरण के अनुसार किस कोटि के हैं? कौन सी कोटि के हैं? सर्वनाम, विशेषण, विकारी, अविकारी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका डी राइट आंसर है। अविकारी शब्द अविकारी कोई कोटि के हैं। विकल्प नंबर डी राइट आंसर। सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कनक, कंचन, स्वर्ण, रजत। तो 23 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर डी यानी कि रजत। रजत आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये सोने का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, चूंकि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? चूंकि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है क्या है? वह स्वभाव से उदार है। इस वाक्य में से का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वह स्वभाव से उदार है। इस वाक्य में से का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो 25 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, प्रकृति और स्वभाव के अर्थ में। प्रकृति और स्वभाव के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितनी है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 9, 10, 12, 11। तो 11 आपका सही आंसर है। 26 का डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी बोली और मंडयाली बोली को बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? कौन सा वह विभाग है जिसमें इनको रखा जाता है? ये आपके लिए बताना है। तो आपका 27 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी बोली और मंडयाली बोली को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा नहीं आती? नहीं होती है, इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो मलयालम, गुजराती, कन्नड़, तमिल। तो 28 का सही आंसर आपका गुजराती आपका सही आंसर है। गुजराती जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उच्चारण काल के आधार पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपका
यहाँ पर जो है वह सी राइट आंसर है, यानी कि दो आपका यहाँ पर सही आंसर है, 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है 29 का। अगला क्वेश्चन है निपात के प्रयोग से होता है। निपात के प्रयोग से होता है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइए। 30 का राइट आंसर बताना है तो 30 का सही आंसर आपका डी राइट आंसर। वाक्य के भाव में विशेष अंतर आता है, वाक्य के भाव में विशेष अंतर आता है निपात के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तव्य, मुक्तक काव्य या गीत काव्य? ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर होगा खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। उद्धव शतक ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। अगला क्वेश्चन है कि श्याम नारायण पांडे कृत हल्दीघाटी पद्य विधा के अंतर्गत किस प्रकार की रचना है? मुक्तक या खंड काव्य, प्रबंध काव्य या गीति काव्य? ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर क्या है? सी राइट आंसर है, यानी कि प्रबंध काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रबंध काव्य राइट आंसर है। भारत भारती किस प्रकार का काव्य है? भारत भारती गीति काव्य, मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य, खंड काव्य? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि मुक्तक काव्य आपका सही आंसर है भारत भारती। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेश मेहता कृत नदी यशस्वी है की विधा क्या है? इसकी विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में विधा बताना है आपके लिए। तो कहानी संग्रह, एकांकी, कविता संग्रह, उपन्यास, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 34 का विकल्प नंबर डी, यानी कि उपन्यास आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल की रचना चिंतामणि में किस प्रकार के निबंध हैं? ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, समीक्षात्मक, मनोविकार? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्ल की रचना चिंतामणि में किस प्रकार के निबंध हैं? तो 35 का सही आंसर है डी, यानी कि मनोविकार। मनोविकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इनमें से क्या है बताइए कि इनमें से महात्मा गांधी के जीवनी लेखक में कौन नहीं है? कौन नहीं है ये आपके लिए बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो घनश्याम दास बिड़ला या सुशीला नायक होंगे यहाँ पर का कालेलकर या अमृत राय? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 36 और 36 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि अमृत राय। अमृत राय आपका यहाँ पर सही आंसर है। महात्मा गांधी के जीवनी लेखक में कौन नहीं है? तो अमृत राय आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा का लेखक कौन है? इसके लेखक बताना है। तो बताइए इसके लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा है ए, और इसके जो लेखक हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है, और बी सही आंसर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास की रचना किस शैली में लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। चेहरे जाने पहचाने ये जो रचना है किसकी है? सेठ गोविंद दास जी की है। और किस शैली में लिखी गई है? संस्मरण में, उपन्यास में, रेखा चित्र में या कहानी में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि रेखा चित्र। रेखा चित्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन से शिवालिक तक ये किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, अभिनंदन, ग्रंथ या रिपोर्टाज? ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ये बताना है। तो 39 का सही आंसर आपका सी राइट आंसर है। अभिनंदन ग्रंथ आपका सही आंसर है। प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह इनमें से किसके द्वारा संपादित है? तो संपादित है, किसके द्वारा संपादित है ये बताना है आपके लिए। तो धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मी सागर वासनी, कमलापति त्रिपाठी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तरुण भारत के सहकारी संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पूछा है आपसे, संपादक पूछा है यहाँ पर। संपादक कौन थे? तो बताइए इसके संपादक कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। रामवृक्ष बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कौन थे? संपादक थे, तरुण भारत के सहकारी संपादक थे। अगला क्वेश्चन है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पुस्तक का संपादक कौन है? ये क्वेश्चन है आपका 42वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम
नामक पुस्तक का संपादक कौन है? तो 42 का राइट आंसर सी हरिवंश राय बच्चन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास किस काल से हुआ है? जीवनी साहित्य का पूछा है तो प्रसाद काल से, द्विवेदी, भारतेंदु, छायावादोत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है, 43 का सही आंसर क्या है? डी छायावादोत्तर आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आलोचक फ्रायडवादी और अभिव्यंजनावादी है? तो फ्रायडवादी भी है और अभिव्यंजनावादी भी है, कौन सा वह आलोचक है? तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 44 का सही आंसर है, विकल्प नंबर डी यानी कि नगेंद्र। नगेंद्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, उपन्यास के विकास के प्रारंभिक दौर में भारतीय समाज के भीतर छिपी घृणित वृत्तियों और वेश्यालयों, मंत्रालयों आदि को किसने विषय बनाया? तो ये जो विषय बनाया वह किसने विषय बनाया, ये बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर, तो 45 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी पांडे चंद शर्मा उग्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को यूरोपीय साहित्य की देन क्या है? तो हिंदी साहित्य को यूरोपीय साहित्य की देन क्या है? तो आदर्शवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर, यथार्थवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद का विकास किस साहित्य कार्य के अवदान को माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताना है। 47 का सही आंसर है प्रेमचंद आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। प्रेमचंद जिन्होंने बताया उनका सही